गर्भवती बाघनी और बाघ। हिमापुर नाम के जंगल में एक बहुत सुंदर सा दिखने वाला बाघ की जोड़ी रहती थी। बाघ का नाम राजू और बाघनी का नाम रानी थे। रानी देखने के लिए बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें बहुत चमकीले थे, जिस वजह से वो बहुत सुंदर दिख रही थी। दोनों बहुत दिन से उसी जंगल में रहते थे। अब थोड़े दिन में रानी माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर राजू का दोस्त बालू वहां आता है और कहता है, अरे राजू, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। हो। अरे किस बात के लिए तुम बधाई दे रहे हो? अरे तुम बहुत जल्दी बाप बनने वाले हो ना। राजू ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। इतना ही नहीं, रानी को बहुत ध्यान से देख लेता है। उस भालू के साथ साथ बाकी जानवर सब राजू की मदद करते हैं। इस तरह दिन गुजरते रहते हैं। लेकिन अचानक एक दिन एक शिकारी जंगल में आता है। तब वो रानी को देखता है। उसकी खूबसूरत और चमकाहट देखकर कहता है, आहा, हे भगवान, इस बाघनी दिखने में बहुत सुंदर है ना। अरे वाह, इसे पकड़कर मैं शहर जाकर बेचूंगा तो पैसे ही पैसे आएंगे। इस तरह सोचकर शिकारी ने रानी को पकड़ने के लिए एक योजना बनाता है। इस तरह सही वक्त के लिए राह देख रहा होता है। एक बार राजू और रानी एक तालाब के पास पानी पीने आते हैं। तब वो शिकारी ने रानी के ऊपर जाल डालता है और उसे पकड़ लेता है। ये सब राजू की आंखों के सामने चल रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता था। इधर रानी उस शिकारी से इस तरह कहती है, अरे शिकारी भाई, मुझ पर दया करके मुझे छोड़ दो। वैसा क्या? लेकिन मैं तुम्हें क्यों छोड़ना चाहिए? शिकारी भाई, मैं गर्भवती हूँ। इतना ही नहीं, मैं थोड़े दिन में एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। इसीलिए मुझ पर दया कीजिए, दया करके मुझे छोड़ दो। अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई है तूने। तो इसका मतलब यही हुआ कि तुम्हारे जैसा खूबसूरत बच्चे और आएंगे। मैंने तो उसे भी बेच दूंगा और ज्यादा पैसे आएंगे। इस तरह कहकर वो शिकारी चले जाता है। लेकिन इधर बेचारी रानी निराश होकर बैठी रहती है। इधर राजा मदद के लिए बाकी जानवरों से मिलता है, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं करते। आखिर में वो चिंता करते हुए बैठा रहता है। तभी वहां से एक हाथी गुजरती है। निराश होकर बैठे हुए राजा को देखते ही और पूछती है, अरे राजू, क्या हुआ तुम्हें? अब तुम कितना उदास होकर बैठे हो? बोलो, क्या हुआ है? मेरी पत्नी रानी को एक शिकारी ने पकड़ कर ले गया है। हाँ, लेकिन हाथी भाई, मैंने मदद के लिए सारे जानवरों को पूछा है, लेकिन उस शिकारी के डर से कोई भी नहीं आगे आ रहे हैं। हाथी, अरे कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो मेरे साथ चलो। इस तरह कहकर हाथी ने राजू के साथ उस शिकारी के घर पर पहुंचती है। हाथी और राजू दोनों देखते हैं कि रानी को उस शिकारी ने एक पिंजरे में बंद किया होता है। राजू को देखकर रानी कहती है, राजा, आ गए तुम? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है राजा। अरे तुम डरो मत रानी, मैं अभी तुम्हें इस पिंजरे से बाहर निकालूंगा। हाँ। इस तरह कहकर राजू और हाथी दोनों छुपकर उस शिकारी के लिए राह देखते हैं। तब वो शिकारी बाहर आ जाता है। तब हाथी अचानक से उस शिकारी पर हमला करती है। अपने सूंड से उस शिकारी को पकड़ लेती है। तब राजू बोलता है, अरे वो शिकारी, जल्दी से मेरी पत्नी को उस पिंजरे से बाहर निकालो, नहीं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। वो हाथी के सूंड में फंसा हुआ शिकारी बहुत डर जाता है और उसने रानी को उस पिंजरे से बाहर निकालता है। जैसे रानी ने बाहर आती है, तब हाथी उस शिकारी को पकड़कर दूर फेंक देता है और तीनों वहां से चले जाते हैं। इस तरह से राजू और रानी फिर से जंगल आकर खुशी से जीवन बिताने लगते हैं।